नमस्कार। जो अभी चौहान साहब ने कहा, मोतीलाल नेहरू नहीं बनना, जवाहरलाल नेहरू नहीं बनना, जो आपका नाम है उसी को ऊंचा करना। तो आज जैसा भी आपको मुंजाल साहब ने कहा कि आज के बाद आप वकील साहब हो जाएंगे, तो ये वकील साहब जो हैं, ये इनका काम क्या है? ये कुछ सीखा आपने लॉ स्कूल में? क्या करता है वकील? वकील वो शख्स होता है जो अपने क्लाइंट की, सामने वाले की चिंता को अपने ऊपर लेता है। और अच्छा वकील बनने का एक ही राज है, एक ही फॉर्मूला है। जिस दिन दूसरे की तकलीफ आप समझने लग जाओगे, आप अच्छे वकील बन जाओगे। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। एक रेट पिटीशन थी किसी वर्कमैन की, तो जस्टिस राजीव नारायण रायना जी के लगी हुई थी। तो वो फर्स्ट कॉल हुई तो मैं नहीं पहुंच पाया, पास ओवर हो गया। दूसरी बार कॉल हुआ तो मैं फिर उस टाइम फिर जस्टिस बिंदल के यहाँ बहस कर रहा था, मैं नहीं पहुंच पाया। तो जस्टिस रैना थोड़े से डिस्टर्ब हुए और उन्होंने कहा रिजर्व्ड। तो वो व्यक्ति जो क्लाइंट था मेरा, वो कोर्ट में था। जब मैं कोर्ट पहुंचा तो तब तक जस्टिस रैना उठ के अपने चैम्बर में जा चुके थे। तो मैं खाली कोर्ट को देखूं और अपने क्लाइंट की आंखों में देखूं, तो मैंने जस्टिस रायना साहब के पीएन को अपने नाम की पर्ची दी कि जी मेरा ये मुकदमा था, जरा जज साहब को कहो मैं 2 मिनट मिलना चाहता हूँ। जस्टिस रायना ने बड़ी दरियादिली से उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तो उन्होंने कहा कि क्या है ये? तो मुझे और तो कुछ नज़र नहीं आया। मैं बाहर क्लाइंट जो वर्कमैन था उसकी आंखें देख के आया था। तो मैंने कहा जी इस फाइल के अंदर ना, देयर इज़ अ वर्कमैन क्राइंग इन दिस फाइल। तो वो इस बात से इतने मुतासिर हुए, वो कहते ओके कम टुमारो एट 10, you argue whatever you want to say, you tell. नेक्स्ट डे 10 बजे वो मैटर लगा, वी आर्ग्यूड, और वो जजमेंट हमारे फेवर में आया। तो ये बात बताने का सिर्फ आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव था कि आप ये समझो कि जब आप किसी के लिए लड़ रहे हो तो नेवर गिव अप। आप वकील साहब बन रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, आज इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ यहाँ से जाना, कि जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, उसमें जुडिशरी सबसे वाइटल पिलर है। और दूसरा, उससे भी जो अहम बात है कि उस वाइटल पिलर की सबसे अहम कड़ी आप हो। उसकी सबसे वाइटल कड़ी जो होती है वो एडवोकेट होता है, क्योंकि एडवोकेट ही जुडिशरी का फ्रंट डेस्क पर्सन है। जो भी आदमी जस्टिस की तलाश में जुडिशरी की तरफ देखता है, वो कभी जज से नहीं मिलता, वो तो जज को सिर्फ वर्क करते हुए देखता है।
वो अपना दर्द, अपना दुख वो किसके साथ बांटता है? वो एडवोकेट के साथ बांटता है। सो व्हाट यू आर, एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट इज द ईयर्स, आईज एंड द माउथ पीस ऑफ द सिस्टम। तो जब आप ये काला कोट डालोगे तो आप साहब जो बनोगे इसलिए नहीं कि आप यू बिकम अ प्रिविलेज क्लास। आप साहब इसलिए बनोगे कि एक आम आदमी को ये विश्वास है कि जब भी उसके साथ कहीं पे भी अन्याय होगा तो एक काला कोट पहनने वालों की फौज है जो उसके लिए लड़ेगी। इसी जिम्मेवारी के साथ आपने जाना है। और दूसरी बात, आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो चेयरमैन साहब ने बड़ी प्यार से मुझे मेरी एनरोलमेंट की फाइल दिखाई। तो ये बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है कि आज से अराउंड 26 ईयर्स बैक मैं भी आप ही की तरह 17 सेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की टॉप फ्लोर पे अपना लाइसेंस लेने गया था। उस टाइम के चेयरमैन एच.एस. मत्तेवाल जी ने हमें हमारा लाइसेंस दिया। आपकी की हुई है। चल, तो ये जो अब आपके टाइम स्टार्ट हुआ, जो आज से जब आप एनरोलमेंट ले जाएंगे, अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे, आप साहब बन जाएंगे, तो ये जो आने वाला समय है 2-3 साल, these are the most formidable years for you। आपके पास वक्त ही वक्त होगा। अब ये आपके हाथ में है कि उस वक्त को बर्बाद कर दो या उसको यूटिलाइज कीजिए। अब यूटिलाइज कैसे करें? एक तो आपको अभी बार काउंसिल मेंबर्स ने बताया, चौहान साहब ने बताया, गुप्ता जी ने भी बताया कि एक अच्छा सीनियर देख के उसे ज्वाइन कीजिए। लेकिन सारा दिन क्या करो? मेरी एडवाइस आप सभी को यही है कि जब आप शुरू में कोर्ट जाते हैं ना, तो बड़ा एक टॉक्सिक सा एटमॉस्फेयर होता है। वो सब लोग जो नए नए होते हैं, और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा वक्त ही वक्त है, तो वो सब 4-5 दोस्त इकट्ठे, 4-5 सहेलियां इकट्ठी रहती हैं। तो वो सारा दिन आपस में बात करके शाम को घर चले जाते हैं। और घर वाले भी पहले 1-2-3 साल में आपसे कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उनको भी बताने वाले यही बताते हैं कि जी इस प्रोफेशन में जमने के लिए टाइम लगता है। लेकिन ये आपने अपने आप से पूछना है कि आप जम रहे हो या नहीं। जमोगे कैसे? जमोगे उस तरह जब अपनी रूट का एक एक धागा उस कोर्ट में आप कोर्ट के साथ जोड़ोगे। डेली कुछ नई चीज सीख के जा रहे हो या नहीं? ये कैंटीन्स में और चैम्बर्स में बैठ के अगर टाइम खराब करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। कोर्ट में बैठोगे, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। और मैं तो इस बात का हमेशा कहता हूँ कि पहले 1-2 साल आपको ज़रूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगाने चाहिए, मुफस्सिल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगाने चाहिए। ये हाई कोर्ट में स्ट्रेट वे
प्रैक्टिस स्टार्ट करना ये एक ट्रेंड और एक टू शो ऑफ तो लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यू फील कि आप शायद 1-2 साल अगर वहाँ पे लगाते तो आपको ये यू वुड हैव नोन कि एविडेंस कैसे करवाते हैं, एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। और दूसरी बात, आपके सब्सटेंटिव लॉज एज अ स्टूडेंट तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स आपके बड़े एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी आप ही की सिचुएशन में से गया हूँ, जिन 3 चीज़ों की तरफ आपको बहुत ध्यान रखना है वो है, 2 तो कोड्स हैं, CPC और CRPC, और थर्ड इज एविडेंस एक्ट जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। एंड आई टेल यू, डिफरेंस बिटवीन गुड लॉयर एंड बैड लॉयर इज अंडरस्टैंडिंग एविडेंस एक्ट। सबसे ड्राई सब्जेक्ट है वो पूरे लॉ में, और जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सब एविडेंस एक्ट से भागते हैं। तो जैसे अभी बताया कि मेरे फादर बड़े अच्छे सिविल लॉयर रहे अपने समय में, तो जब हमें एविडेंस एक्ट आया तो मेरे फादर ने एक मुझे स्टोरी सुनाई जस्टिस मुनीर की। जस्टिस मुनीर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जस्टिस मुनीर को वो इंग्लैंड में जब पढ़ रहे थे तो उनको एविडेंस एक्ट पढ़ाने वाले कोई अंग्रेज टीचर थे उनके। तो मुनीर ने महीने बाद अपने टीचर को कहा कि जी आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड एविडेंस एक्ट, मुझे उसकी ABC कुछ नहीं पता लग रही। अब उस टीचर का जवाब क्या था कि मुनीर, राइट अ बुक ऑन एविडेंस एक्ट। और अब आप भी प्रोफेशन में आ रहे हो, यू विल कम एंड यू विल सी कि आज भी एविडेंस एक्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली किताब है वो मुनीर का एविडेंस एक्ट है। तो ये हमारे आप, मैं, मुनीर, सबकी ये तबीयत में होता है कि जो सब्जेक्ट हमें टफ लगता है वो हम वही नहीं करते, जो आता है उसे बार बार लेके बैठते हैं। करना चाहिए उल्टा। और अब आपको एक, अगर समय है 2 मिनट और, मैं आपको सिर्फ ये फर्क बताना चाहता था कि डिफरेंस बिटवीन गुड एडवोकेट एंड बैड एडवोकेट। किसी, अब ये कहानी मैंने पढ़ी है, ये सच्ची है झूठी है मुझे पता नहीं, लेकिन एक किसी यूरोपियन के बड़ा दिमाग में उसके क्वेश्चन था कि इंडियंस राम को इतना क्यों पूजते हैं। ही वॉज ओनली अ प्रिंस। तो उसने किसी इंडियन से पूछा, उसे मिला कि यार ये राम की इतनी वर्शिप करते हो क्यों। उसने कहा कि आपको पता नहीं, उसने तो बुराई का अंत किया। वो कहते वो कैसे, कहता उसने रावण को मारा। कहता बट व्हाई ही किल्ड रावण। कहता बिकॉज रावण जो है वो ही किडनैप्ड हिज वाइफ। तो अंग्रेज ने कहा कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट, मेरी भी वाइफ को कोई किडनैप कर ले जाएगा, मैं भी उसे मार दूंगा। अब इससे आगे वो कुछ नहीं बता पाया। तो नेक्स्ट टाइम जब मिला तो गुप्ता जी जैसा, मुंजाल जी जैसा कोई अच्छा एडवोकेट था। तो उसने फिर वही क्वेश्चन पूछा उसने कहा कि राम जिस भी करेक्टर में रहा, चाहे वो एज अ सन था, चाहे वो एज अ हस्बैंड था, चाहे वो एज अ किंग था, ही प्रूव टू बी परफेक्ट। तो उसे इसलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं कि ही वॉज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट करेक्टर। कहता वो ही वॉज अ प्रिंस, तो उसके फादर के
कैबिनेट ने रात को डिसाइड किया कि जी सुबह इसको राज तिलक कर देना, राजा बना देना, लेकिन उसकी स्टेप मदर ने को उसके फादर ने 2 वचन दिए थे। तो हालांकि राम की कोई ड्यूटी नहीं थी कि वो उन 2 वचन को माने, बट सिंस ही वॉज अ वेरी ओबीडियंट सन, तो ही ऑप्टेड कि जी 14 साल कोई बात नहीं, बनवास ही जाना, वो चला जाता। तो व्हेन ही वेंट टू एग्जाइल, बनवास में एक मिसहैप हो गई, रावण सीता को हर के ले गया। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि अयोध्या में भरत उसके नाम से ही राज कर रहा था, राम वापस नहीं गया अयोध्या में अपनी सेना लेने। Whatever resources he had, उसने लंका पे चढ़ाई कर, he fought back his wife। और फिर जब वो वाइफ जिसके लिए उसने समुद्र पार किया, वहां पे लड़ा, जब वो राजा बना, सो टू बी अ गुड किंग, उसने उसको भी छोड़ दिया। So in whichever character he went, he proved to be a perfect man over there. So अब ये आंसर है अच्छे वकील का। So have you understood difference between good lawyer and bad lawyer? और तीसरा, जब आपको क्लाइंट आएंगे अपने कागज़ दे के जाएंगे, ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल यू विल चार्ज फी। डोंट लुक एट व्हाट ही हैज पेड यू, लुक एट व्हाट ही हैज ट्रस्टेड यू। लिटिगेशन जो होती है, एक लिटिगेशन इंसान की पुश्तों को या तो मिटा देती है या बना देती है। सो जस्ट इमेजिन व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू एंड ही ट्रस्ट्स यू टू बी एन एडवोकेट फॉर यू, ही इज ट्रस्टिंग यू with not only his own fortune but with the fortune of his generations. And last, love this profession. This should be your passion, and I tell you, still if given a chance, I will want to be a lawyer 1,000 times as compared to be a judge. So best of luck to all of you. I hope कि ये सर्टिफिकेट से आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगी and you will become a more responsible, a more sincere, a more truthful पर्सन। और दूसरा, एक बात रह गई कि ये जितना मर्जी सोसाइटी बोलती रहे कि वकील झूठ का सहारा लेते हैं, ये वो, आई टेल यू, द बिगेस्ट आर्मर ऑफ अ लॉयर इज बीइंग अ ट्रूथफुल। जैसे अभी कहा कि डोंट, ग्रेवल साहब ने कहा डोंट लूज अ जज, लूज अ केस। I tell you, the moment the court comes to know that he is a truthful lawyer, आपका काम बन गया। So again, wishing you a very bright future. I wish all of you attain heights, and I wish all of you कि आप लोग भी किसी दिन मेरी जगह खड़े होंगे, नए बच्चे आपकी तरह बैठे होंगे और आप लोग ये सब बातें
जो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, यू विल हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर. थैंक यू. जय हिंद. I take your name. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the legal profession and will uphold its dignity and integrity. I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a lawyer and will not do anything which may lower down the image and dignity of the lawyer's profession.